जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज़ की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, अभी मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ, बात बड़ी सिंपल सी और बड़ी सीधी सी है कि आज बहुत अच्छा काम हुआ है। पहला काम तो ये हुआ कि आज जो प्याज की जो आवक थी वो आवक कम रही, मतलब ये मान के लो 25 से 30 हज़ार के आसपास कट्टे रही। अगर इसका असर अगर मान लो 25-30 हज़ार न होते हुए अगर मान लो 50 हज़ार 60 हज़ार कट्टे होते आज, तो आप ये निश्चित तौर पे मान के चलो आज भी 2 से 3 रुपये टूट जाते। बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ कि अगर मान लो 50-60 हज़ार कट्टे होते तो भाव टूटता 2-3 रुपये टूट जाता। तो माल कम होने की वजह से मेंटेन रह गया हो कल जैसा। तो मेरा यही निवेदन है कि एक हफ्ता या 10 दिन दीपावली से पहले मतलब थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में माल लेके आ जाए। माल निकाल दो, टुकड़े के बाद कोई भरोसा दीपावली के बाद तो फिर तो आप भूल ही जाओ कि कुछ। मेरे को लग रहा है दीपावली बाद ये 40 होगा 20 हज़ार या 20 या 25 पे आ जाएगा जहाँ तक। क्यों नई प्याज भी चालू हो गई, अलवर भी चालू हो गई, बाहर के अलवर भी। हाँ, और जो प्याज अभी पुरानी रखे है स्टॉक गवर्नमेंट भी रखे है वो निकाले, वो तो चालू कर दे निकालना। तो वो निकालेंगे। तो बस किसानों को यही बोलना है कि देखो आपका प्याज है, आपको आपके विवेक के साथ बेचना है। बस कोशिश करना एक साथ नहीं लेके आओ। 400 कट्टे तो 10 दिन का टारगेट बना दो, 40-40 करके डेली निकाल दो। या किसी के पास 50 कट्टे हैं तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि 2 बार निकाल दो उसको 50 को, तो बस ये 10 दिन के अंदर का खेल करना है। क्योंकि सोमवार अगले नहीं, उसके अगले सोमवार में बोल चुका हूँ 4 दिन की छुट्टी आ रही है, तो वो भी दिक्कत पैदा कर देगी। धनतेरस से ही आपने छुट्टी लग जाएगी, धंधा खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद 4-5 दिन का खत्म हो जाएगा। यानी इससे पहले जो भाव रह सकता है, जो मिल सकता है वो आप ले लो। बाकी तो आपका जो डिसीजन है, जो आपका फैसला है वो आपके हिसाब से डिसीजन लीजिए। हमारा काम तो देखो सजेशन देना है कि आप मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी। बाकी जो वास्तविक जानकारी वो आपके सामने लेके आना, जानकारी दे दिए, माल आपका है, आप सुरक्षा जैसे कर सकते। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है। साथ व्यापारी भी है भाई, क्या नाम भैया अपना? अशोक जी। तो माल लेने वाले हैं तो आज कल जैसा मार्केट लगा कि क्या लगा? कल ही जैसा है ना। अच्छा, मैं आपसे एक बात बोलूँ, मान लो आज 25 हज़ार कट्टे थे, अगर ये 60-70 हज़ार कट्टे होते तो भाव बढ़ता ही घट जाता ना। तो मैं यही बात आपको बार बार समझा रहा हूँ किसान भाइयों कि भाव को मेंटेन रखने के लिए आवक भी मेंटेन रखो। चलिए, जय जवान जय किसान। ठीक है। अच्छी बात ये निकल के आई सामने कि कहीं ना कहीं आज किसानों ने बहुत अच्छा काम किया कि थोड़ा थोड़ा प्याज लेके आए, और जिस कारण की कहीं ना कहीं मंडी में 25 से 30 हज़ार के कट्टों की ही आवक रह पाई। तो इस कारण कहीं ना कहीं आज जो प्याज का भाव था वो लगभग मेंटेन रह गया। एक तरफ तो अगर जब हमने देखा तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सुस्त चल रहा है मार्केट, लग रहा था कि यार हो सकता है थोड़ा सा नीचे जा रहा है। पर जब दूसरी तरफ चालू हुआ तो जब व्यापारियों की कुछ की गाड़ियाँ नहीं बनी या माल कम लगा उनको, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं क्या हुआ, थोड़ा सा उछाल आया। और दूसरी तरफ फिर क्या हुआ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा माल का जो भाव है वो माल फिर अब का भाव हमको थोड़ा सही देखने को मिल गया। देखो, ये कोई कंडीशन नहीं होती एक साइड ज़्यादा अच्छा जाता है, किसी तरफ कभी अच्छा चला जाता है, किसी तरफ कभी अच्छा नहीं जाता। कंडीशन क्या बनती है कि अगर माल जैसे मान लो एक तरफ पहले जिस तरफ बिका, और वैसे भी सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार इस तरह से कहीं ना कहीं रोटेशन में, एक दिन पहले उधर, फिर उसके बाद इधर पहले, फिर बाद में उधर, पहले एक दिन उधर पहले, फिर बाद में इधर, इस तरह से चलता है। और अभी जो हालात या जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन में अगर हम देखें तो माल जो है अगर कम रहा तो जो भाव है वो मेंटेन रह जाएगा, और माल अगर बढ़ा तो भाव मेंटेन नहीं रह पाएगा, भाव थोड़ा और नीचे हो जाएगा। जैसे कि आज आपने देखा माल लगभग कम था तो कहीं ना कहीं क्या रहा, भाव थोड़ा मेंटेन रह गया है। मैं बोलूँ कि उस साइड तो कल के बराबर से थोड़ा सा और हल्का सा 1 रुपये 50 पैसे उछाल भी मारा, और किसी के 2 रुपये उछाल मारे, किसी के 3, और किसी के ऐसा भी हुआ कि कल जो बिका था उसमें से 1-2 रुपये कम हुए। यानी औसत अगर देखें तो कल जैसा ही लगभग बाजार रहा है, और बाकी ठीक ठाक मिला है कुछ किसानों को। और दूसरी चीज़, हाँ मैं आपको बता दूं, आज भी नया प्याज आया था, और नया प्याज जो सुनने में आया और मैंने देखा है प्याज, केवल वो बिकते हुए नहीं देखा, वो 37 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं बिका, ऐसा मैंने सुना, ऐसा मैंने पूछा उनसे। नया प्याज की बात कर रहा हूँ। और जो कल जो बिका था नया प्याज वो 42 रुपये के आसपास बिका था, ऐसा सुना। अब रहा सवाल ये कि आखिर अब आगे क्या करना है। तो आगे बड़ा सिंपल सा है, आपके पास ज़्यादा माल है, थोड़ा थोड़ा करके डेली लेके आओ। क्योंकि देखो, मैं डेली क्यों बोल रहा हूँ कि मान लो 400 कट्टे या 300 कट्टे, मैं बार बार वीडियो में बोल चुका अपने हालांकि ये चीज़ें में, देखो रोकना भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं लेके आना। हाँ, अगर किसी के पास 50 कट्टे हैं 60 कट्टे हैं तो थोड़ा रिस्क ले सकते हो, रिस्क ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये रेट तो अपने को मिल जाएंगे, हो सकता है थोड़ा सा उछाल मार दे, और रिस्क भी ज़्यादा नहीं लेना अपने को। ये 2-3 दिन अगर आप रोक रहे हो तो अगले हफ्ते सोमवार मंगलवार बुधवार, या मैं बोलूँ कि शुक्रवार से पहले कोशिश करना है, शनिवार से पहले निकल जाए।
क्योंकि अगले सोमवार नहीं, उसके अगले सोमवार सुनने में आ रहा है कि दीपावली की, मतलब ये जो सोमवार आ रहा है, आज गुरुवार है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और फिर सोमवार, इस सोमवार की बात नहीं कर रहा हूँ, अगले सोमवार की बात कर रहा हूँ। अगले सोमवार से शायद 4 दिन की छुट्टी आ रही है और उसके बाद उस समय दीपावली लग जानी है और उसके बाद कहने के माल बहुत ज़्यादा मात्रा में आने की संभावना है कि जो प्याज है, नया प्याज, वो बहुत मात्रा में आ जाएगा। यानी ये 3 दिन बोलूँ तो 2 दिन, शुक्रवार और शनिवार, और अगले 1 हफ्ता आपके पास 8 से 9 दिन है। इस 8 से 9 दिन में कोशिश करना कि आपका माल निकल जाए। बाकी तो आपकी मर्ज़ी, आपका माल है, आपको कैसे बेचना है वो सारा आप डिसाइड कीजिए। मेरा काम आपको सही जानकारी लेके आना है। बस एक गलती मत करना आप सभी कि आवकें बढ़ा दें। आवकें बढ़ाने की कोशिश मत करना एक साथ। टारगेट बना लो या तो थोड़ा थोड़ा डेली लेके आ जाओ। जिसके पास 400 कट्टे तो 40-40 कट्टे या 50 कट्टे लेके आ जाओ। जिसके पास 50-60 कट्टे पड़े, थोड़ा सा अगर रिस्क ले सकते हो रिस्क ले लो। 2-3 दिन, सोमवार या मंगलवार या बुधवार तक के आसपास निकाल देना। और अगर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है अपने में तो कहीं नहीं कि उसको निकाल दो भली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये रेट भी बहुत अच्छा है। हो सकता है आगे 50 आए, 60 आए, ये अपन अब वो नहीं। नेफेड भी अपनी तरफ से काम कर रही है, वो भी कहने की मार्केट में अपना जो प्याज है वो 25 रुपये के हिसाब से या 30 रुपये के हिसाब से अलग अलग चौराहे पे जाके बेच रही है। और ये मान के चलिए कि ये अपने इंदौर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंदौर में तो हो ही रहा है, उसके अलावा दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तमाम जो अलग अलग शहर है वहाँ पर भी इस तरह का काम हो रहा है। हालांकि देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जो भाव चल रहा है ये भाव भी बुरा नहीं है, बस इस भाव को आपको मेंटेन करके रखना है और 10 दिन के अंदर अंदर यही भाव मेंटेन या इससे थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। देखिए, नीचे एक ही कंडीशन में जा सकता है कि जब मंडी में 25,000-30,000 कट्टों की जगह 60 से 70,000 कट्टे हो जाएंगे या 50-60,000 कट्टे हो जाएंगे, तो कहने की वापस भाव थोड़ा सा और नीचे जाने की संभावना हो सकती है। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम।